उसके बाद भोपाल से उनका एक दिन अचानक रात को फोन आया, अरे यार यहां तो लगी ही नहीं है। मैंने कहा ओम भाई ये बहुत छोटी फिल्म है, भोपाल में नहीं लगेगी। अच्छा अच्छा, ये आक्रोश टाइप की है क्या? वो समय ऐसा था जब समानांतर फिल्में सिर्फ एक शो में बहुत दूर के किसी सिनेमा हॉल में लगा करती थी, उनके लिए कोई जगह नहीं थी थिएटर में। जब मैं आक्रोश देखने गया, फिल्म खत्म हुई, उसके बाद दूसरे दिन वापस गया फिर से मॉर्निंग शो में। तब से लेकर के आज तक ओमपुरी जी के हर काम को मैंने बहुत निकट से देखा, और शायद जो रास्ता मैंने चुना, जिस तरह की फिल्मों को करने की जिद ठानी, उसमें ओमपुरी जी की जो काम था उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी शुरू की फिल्म आक्रोश से ये मेरी यात्रा शुरू हुई थी, और दिमाग में कहीं ना कहीं ये जिद पनपने लगा था कि काम करना है तो ऐसा करना है, किसी रास्ते जाना है तो शायद इसी रास्ते जाना है। तो सबसे पहले तो मैं ओम भाई को हमेशा ये बात फोन पे या जब भी मिलते थे तब मैं उनको बार बार बोलता था, और जिस तरह के व्यक्ति थे, अगर आप में से किसी ने भी उनको निकट से जाना हो, वो हर कॉम्प्लीमेंट को हंस करके टाल दिया करते थे। उन्होंने कभी भी अपनी महानता का बोझा ढोया नहीं। एक फिल्म कर रहे थे हम लोग, चक्रव्यूह, प्रकाश झा जी की फिल्म थी। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में एक रेस्ट हाउस था जिसमें कि हम 5-6 जो है मेन कलाकार ठहरे हुए थे, और साथ में निर्देशक भी थे। और हर शाम को शूटिंग के बाद अपनी अपनी वर्जिश करने के बाद बाहर कुर्सी लगा के अपने अपने कमरे के हम लोग बैठा करते थे, और ओम भाई भी आ जाया करते थे वहां। हर कोई कहता है कि अच्छा एक्टर बनने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है, लेकिन इस शहर में आने के बाद मेरी इस कहावत से मेरा विश्वास थोड़ा उठ रहा था। लेकिन जब जब मेरा विश्वास इस कहावत से उठा, तब तक ओम भाई मिल गए। तब लगा कि नहीं, शायद सही है। इतना महान एक्टर होने के बावजूद कभी भी सामने वाले को, चाहे वो एक रिक्शा वाला हो, चाहे वो इस देश का सबसे बड़ा पूंजीपति हो, सबसे एक तरीके से मिलना मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। वो हमारे ओम भाई थे। हमारे चक्रव्यूह फिल्म के एक छोटे से छोटे रोल को करने वाला, या एक चाय लेके आने वाला स्पॉट बॉय, या फिर उसी सेट पे, उसी लोकेशन पे निर्देशक, या उसी सेट पे कोई नामी ग्रामी एक्टर, सबके जो ओम भाई के साथ संबंध थे वो बराबर के थे। ओम भाई के लोकेशन पे आते ही बड़ी खलबली मचती थी, और वो खलबली ऐसी नहीं होती थी कि कोई बहुत बड़ा स्टार आ गया। महान तो थे ही, सभी जानते थे उनके बारे में, लेकिन वो खलबली इसलिए मचती थी कि उनका ओम पुरी आ गया, उनके ओम भाई आ गए, उनके ओम जी आ गए। एक रात हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा, बबुआ मुझे अपनी फिल्में दिखाओ यार। तो मैं उनको फोन पे मुंबई आने के बाद बोला करता था कि ओम भाई मेरी ये फिल्म है, आप देख लीजिएगा। वो देखते थे और वापस फोन करते थे, और अपनी जो भी उनकी प्रतिक्रिया होती थी देते थे। हाल फिलहाल में मैंने उनको कहा कि ओम भाई एक फिल्म है मेरी अलीगढ़, आप देखने आएंगे? उन्होंने कहा कि मैं तो हुई नहीं, लेकिन जब लगेगी तो बता देना।
मैंने उनको मैसेज कर दिया कि ओम भाई मेरी फिल्म प्रदर्शित हो गई है और आप कहीं भी देख सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं टिकट लेके आ जाऊंगा जब आप मुंबई में होंगे तो। फिर मैं भूल गया। उसके बाद भोपाल से उनका एक दिन अचानक रात को फोन आया, अरे यार यहां तो लगी ही नहीं है। मैंने कहा ओम भाई ये बहुत छोटी फिल्म है, भोपाल में नहीं लगेगी। अच्छा अच्छा, ये आक्रोश टाइप की है क्या? मैंने कहा ओम भाई आप इसके बाद कहां जाएंगे? मैं लखनऊ जाऊंगा। ठीक है, तो शायद वहां लगी होगी। फिर उसके बाद मैं भूल गया। रात को उनका अचानक फोन आया तो मैंने उनका नाम देखा फोन पे, तो मुझे लगा कि शायद इन्होंने अलीगढ़ देख ली है। मैंने कहा कि आपने देख ली? तो उन्होंने कहा अरे बबुआ, यहां पर के जो एसपी बैठे हैं वही वो तुम्हारे गांव के हैं, तुम्हारी उनसे मैं बात कराता हूं। अलीगढ़ तुम्हारी यहां भी नहीं लगी है, मैं बाद में देख लूंगा। फिर उन्होंने एसपी साहब से बात कराई। फिर एक दिन अचानक इसी तरीके से हर 15-20 दिन के अंतराल में उनका फोन आता था और हर बार मुझे लगता था कि इन्होंने अलीगढ़ देख ली। लेकिन वो साथ में जो बैठा होता था उससे बात कराते थे और साथ में ये भी बोलते थे कि बबुआ मैंने अलीगढ़ देखी नहीं, यहां लगी ही नहीं। मैंने कहा ओम भाई बड़ी छोटी सी फिल्म है, ये 2 महीने कहीं नहीं चलने वाली है। इस तरह का नाता उनके साथ। लेकिन ये सारा प्रसंग दिखाता क्या है एक शख्सियत के बारे में? ये प्रसंग ये दिखाता है कि जिसके साथ भी वो जुड़ते थे उसके साथ पूरी तरीके से जुड़ते थे। अगर अलीगढ़ की बात मैंने उनसे की थी तो 4-5 महीने तक हर शहर में ढूंढते रहे अलीगढ़ को। ऐसे थे हमारे ओम भाई। अगर आप उनके साथ बात करने बैठ जाओ तो आपको नींद आएगी, उनको नींद कभी नहीं आती थी और हर बार बोलते थे यार कुछ देर और बैठो, कुछ देर और बैठो। बातों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। और मैं आपको सही कहूं तो ओम भाई के साथ मेरे बातों का सिलसिला कभी खत्म होगा भी। मैं हमेशा आज भी जब मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं उनके फोटो की तरफ देख करके उनके हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझसे बात कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये तस्वीर, वो उनकी यादें हमेशा मुझसे बात करती रहेंगी। ओम भाई जहां भी हैं खुश रहें और उनकी आत्मा को बहुत खुशी होगी अगर हम लोग खुश रहेंगे। धन्यवाद।